हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि कितना बजट रखना चाहिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। बहुत लोगों का क्वेरीज था, बहुत लोगों को जानना था, कमेंट भी था कि कितना कैपिटल लगता है इस बिज़नेस में और कब से शुरू कर सकते हैं, कितना पैसा जा करके रखना पड़ेगा, मशीन कितने का आता है और किस तरह से जाके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का कोई एक बेस कैपिटल बोल करके नहीं होता है कि हाँ इतना तक का आपको लेके चलना है। वो आपका कैपेबिलिटी और आपका जा करके पैसे के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना आपके पास बजट है। उस बजट के हिसाब से भी जाके किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं बिज़नेस के लिए आपको पैसा ज़्यादा रहेगा तभी कर सकते हो। आप कम पैसे से भी बिज़नेस स्टार्ट करके उसको बड़ा ग्रो कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों का थिंकिंग रहता है कि जब तक अच्छा खासा कैपिटल नहीं बना लूँ, अच्छा खासा जा करके आपका बेस नहीं बना लूँ, मशीन बड़ा नहीं लिया हूँ, अच्छा जगह अपना नहीं हो, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा स्टाफ लोग जा करके सब तरह का नहीं रहे, तब तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं करूँगा। तो ये गलत सोच है। आप बिज़नेस कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिसका बिज़नेस माइंडेड रहता है ना, वो कहीं से भी आपका जो अरेंज कर लेता है, कर लेगा आपका बिज़नेस। और जिसका शो ऑफ का बिज़नेस रहता है, बिज़नेस को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि बस बिज़नेस में इंटर करूँगा, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, मतलब 10 लोग मेरे आगे पीछे करना चाहिए, सब स्टाफ जा कर के काम करे, मेरा डिपेंडेंसी नहीं रहे किसी के ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है। शुरू शुरू में सब कुछ आप ही को करना पड़ता है। आप ही जा कर के कंपनी के ओनर भी हो, आप ही को चपरासी का भी काम करना पड़ेगा, यानी देखभाल करना पड़ेगा। आप ही स्वीपर भी हो, झाड़ू भी अपना आप ही को लगाना पड़ेगा। आप ही कंटेंट का भी काम करोगे, आप ही मार्केटिंग करोगे, आप ही परचेज़ का काम करोगे, आप ही स्टॉक मैनेजमेंट करोगे। तो सब कुछ आपको ही लेकर के चलना पड़ेगा। टेक्नीशियन भी आपको बन करके मशीन को ठीक करना आना चाहिए। तो ये शुरू में आपको खुद से जानकारी लेना चाहिए, तब आप सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि खुद भी नॉलेज नहीं रहेगा, आप जितना भी पैसा इसमें लगा दो तो आपका डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ेगा। तो वो धीरे धीरे स्टेप होता है। कब ऑटो पायलट मोड में आदमी जाता है, जब वो एक बेस अच्छा से उसको क्रिएट कर लिया हो कि हाँ इसका ये काम है, इसका ये काम है। जैसे आप देख सकते हो, बड़ा बड़ा जो ग्रुप रहता है, जैसे रिलायंस का ग्रुप हो गया, टाटा का ग्रुप हो गया, ये लोग का एक सिस्टम बना हुआ है। सब आदमी एक दूसरे के ऊपर लाइन बाय लाइन रहता है। जैसे सबसे नीचे जाकर के जो होता है वो वर्कर रहता है, सबसे नीचे हेल्पर रहेगा, उससे ऊपर जाके वर्कर रहेगा, उसके ऊपर आपका जाकर के उसको देखने वाला एक फोरमैन रहेगा, फिर सेफ्टी स्टाफ रहेगा, फिर मैनेजर रहेगा, फिर उसके ऊपर और मैनेजर रहेगा, फिर आपका और उसको देखने के लिए और एमडी रहेगा, सीईओ रहेगा सबसे ऊपर, फिर वहाँ से डायरेक्टर जो रहता है मेन वो रहता है। तो ये एक दूसरे को सबका लेवल रहता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट देते रहते हैं सबको। तो उस तरह से चलता है। लेकिन शुरू शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट करता है सब, तो खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ेगा, वो अपने अंदर टीम इकट्ठा करेगा, वो अपने अंदर सब कुछ, जैसे पहले खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा ओनर ही। उसके बाद फिर जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड ज़्यादा नहीं लगेगा, तो फिर प्रोडक्शन के लिए एक अलग आदमी रखेगा, उसको सिखाएगा, उसको बताएगा। उसके बाद फिर वो जब सीख जाएगा, फिर वो उसको छोड़ देगा। उसके मतलब ऐसा भी नहीं उसको पकड़ के रखना है ज़िंदगी भर, खुद से सब काम नहीं करना है आपको। स्टाफ को सिखाने के बाद डेलीगेट करना है काम को, कि वो आगे काम को बढ़ा सके। फिर उसके अंदर जो स्टाफ आएगा वो उसको सिखाएगा, फिर उसके अंदर जो स्टाफ आएगा वो आगे उसको सिखाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो जाएगा पूरा होल सेटअप, कि आपके बिना भी अच्छा खासा चल रहा है फैक्ट्री, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर आप मार्केटिंग लाइन में आप हल्का हल्का बैक स्टेप ले सकते हो। मार्केटिंग के लिए एक नया बंदा उतार दिया, फिर उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको सिखा करके उसके ज़रिए काम ले सकते हो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है। अभी मैं बात कर रहे थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, देखो आपका कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है। अगर जो आप मैनुअल प्रोसेसिंग में जाते हो, कि मैनुअल मशीन से स्टार्ट करना है, जो मतलब वो बॉक्स टाइप का मशीन रहता है जिसमें बॉटल लगाओ और फिर आपका पुश बटन दाबो तो सोडा आएगा, फिर आप एक सिरप का बटन दाबो तो आपका सिरप आएगा। तो वो मशीन में अगर जो जाते हो तो उसमें आपका कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगा, कम कॉस्टिंग में ही आपका काम हो जाता है।
तो उसमें लगभग आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आप जाते हो सोडा के लिए, तो आपका मशीन के लिए आपको 3 लाख रुपये रखना पड़ेगा। 3 lakhs मशीन के लिए, जिसमें आपका मशीन रहेगा, CO2 सिलेंडर रहेगा, ठीक है, और ये सब जगह करके आपको 3 लाख रुपये लगभग मैं बता रहा हूँ रखना पड़ेगा इसके लिए, सिर्फ मशीन के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉस्टिंग रहता है, जैसे प्रीमाइसेस का कॉस्टिंग, आप बहुत सारा रेंटेड भी ले लेते हैं, बहुत सारा अपना रहता है। जिसका अपना है उसका तो दिक्कत नहीं है, रेंटेड के लिए आपको कम से कम 6 महीना का रेंट आपको अपना पॉकेट में रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग, ठीक है। तो वो आपका एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो रेंट जा करके पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका स्टाफ का सैलरी। 6 महीना का स्टाफ का सैलरी आपको इन एडवांस अपने पास जा कर के रखना पड़ेगा, ताकि अगर जो बिज़नेस में इनकम नहीं भी आया आपका, तो खुद से स्टाफ को सैलरी दे करके मेंटेन कर सको। इसके अलावा फिर आपका होता है जा कर के कॉस्ट ऑफ परचेज, जैसे आपका ढक्कन हो गया, बोतल हो गया, स्टिकर हो गया। तो इस तरह का जा कर के जो होता है, जैसे आपका ढक्कन हो गया, बॉटल, स्टिकर, ठीक है, इसका फ्लेवर, इसमें शुगर आएगा, इसमें और इंग्रेडिएंट्स आएगा। तो ये सब जगह के अगर जो आप लोगे, तो इसके लिए भी कम से कम आपको रॉ मटेरियल के लिए आपको 2 लाख रुपीज़ आपको रखना पड़ेगा इन स्टोर। क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि जब मार्केट में माल लॉन्च करोगे तो धड़ल्ले से बिकने लगेगा, पैसा आने लगेगा, ऐसा जगह के नहीं होगा। आपको शुरू शुरू में उधार ही छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारा जगह पार्टी ख़राब रहेगा, आपका पैसा भी डूबेगा। बहुत सारा लो कॉस्ट में आपको कट टू कट करके, मतलब जितना में कॉस्टिंग आ रहा हो उतना में आपको माल छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जगह के आपको लेके चलना पड़ेगा शुरू में। तो इसलिए शुरू का 1 साल आपका कमाई ना के बराबर होगा। उसके बाद फिर सेटअप हो जाएगा, जिसमें आपको ढक्कन क्वांटिटी में उठाओगे तब कॉस्ट कटिंग होगा, मार्केट बेस बन जाएगा, लोग आपको फ़ोन करके माल लेंगे अगर जो आपका क्वालिटी ठीक रहा, व्यवहार ठीक रहा। तो इस तरह से काम होता है। तो इसलिए आपका मैनुअल मशीन में जाओगे तो आपको मैनुअल मशीन के साथ साथ 3 और 2 5 लाख रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत कोई क्या खाली मशीन ले लेते हैं। मशीन लेने से खाली नहीं होगा, आपको अपना जेब में भी, पॉकेट में पैसा रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा में आप माल दोगे, एक बिल दोगे, एक बिल लोगे, तो एक बिल का पैसा आपके मार्केट में अटका हुआ रहेगा। तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए आपके पॉकेट में रख के चलना पड़ेगा, जिसमें रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लेबर स्टाफ का खर्चा हो गया, फिर आपका माल मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, कुछ भी अनबन आए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका पॉकेट में पैसा रहना चाहिए। तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपीज़ का आपका मैनुअल का कॉस्टिंग है। अभी मैं RO प्लांट इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। RO प्लांट अगर जो खुद का बैठाओगे तो उसमें और आपका 1 लाख रुपये उसमें और प्लस कर दो। तो RO मशीन नहीं भी बैठा रहे हो तो आप वो 20 लीटर का जार ले करके काम कर सकते हो फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद फिर पैसा आएगा तो खुद का जगह के आप प्लांट भी बैठा सकते हो। तो इस तरह से जगह के लेके चलने का होता है। रोटरी बेस में आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा कम से कम 5 लाख रुपये मशीन का पकड़ लो। मशीन में आपके आ गया कार्बोनेशन चिलर, रोटरी, CO2 सिलेंडर, एयर कंप्रेसर, ठीक है, और आपका फिर इसके बाद आएगा बाकी 2 लाख रुपये। इसमें भी आपको गुड्स का जा करके कॉस्ट, यानी मटेरियल कॉस्ट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब लेके चलना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से लेके चलने का होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट हो रहा था कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है जो जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कोई धड़ल्ले से स्टार्ट तो कर लेते हैं, बाद में फिर रोते हुए नज़र आते हैं कि नहीं चल रहा है, घर से पैसा जा रहा है। तो भैया घर से पैसा जाएगा शुरू शुरू में आपको ऐसा नहीं है, जादू की झड़ी नहीं है, आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे आपका पैसा आने लगेगा। वो पैसा आपका पहले पॉकेट से जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बेस बन जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिकवरी आपका आना शुरू होगा। पहले पहले में कभी नहीं आएगा आपका। कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर लो। और बहुत सारे लोगों का जाकर के ये है कि अब 10 लाख रुपए होगा तभी स्टार्ट करना है बिज़नेस। तो ऐसा नहीं है, बिना कम उतना पैसा लगाए हुए भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। छोटा छोटा चीज़ को लेकर के, मैनुअली मशीन लेकर के और कम बजट को लेकर के चल सकते हो। अगर जो वो भी नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले बेस्ट तरीका है आपका, आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाओ ही मत। बहुत सारा लाइन जो भी आपको पसंद है, जैसे सोडा लाइन या फिर और भी FMCG का, और भी जा कर के ये हो गया बेकरी लाइन हो गया, बिस्किट लाइन हो गया, कुछ भी। तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग से जा कर के मिलो।
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ज़्यादा मार्जिन पे काम होता नहीं। वो लोग से डायरेक्ट माल उठाओ। जैसे सोडा आपका जाकर के मार्केट आपको बनाना है, कल होकर के आपको सोडा का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सोडा का जो आपका मैन्युफैक्चर है मीडियम क्लास में, ज़्यादा हाई फाई में नहीं, ज़्यादा हाई फाई में भी नहीं, ज़्यादा लो में भी नहीं, मीडियम में जाकर के जो मैन्युफैक्चर है उसके पास आप जाओ। वो उससे जाकर के बात करो कि भैया मेरे को ये जगह का डीलरशिप चाहिए, हम इस एरिया में आपका माल बेचेंगे, क्या प्राइस में लगेगा। थोड़ा रेट नेगोशिएट करो, आपका रेट जो अच्छा आ जाए मार्केट में चलने लायक, उससे आप माल परचेस करो। माल परचेस करने के बाद एक मार्केट में अपना एरिया में बेस बनाओ कस्टमर का, कि हाँ भैया 1 साल में मार्केटिंग करूँगा इस ब्रांड का आपका, उसके बाद फिर मैं खुद का लॉन्च करूँगा। तो 1 साल जब आप करोगे तो आपके अंदर देखोगे 1 साल के बाद बहुत सारा पार्टी लोग आ जाएगा, बहुत सारा दुकानदार होलसेलर से जान पहचान हो जाएगा, लाइनअप मालूम हो जाएगा मार्केटिंग का, कैसे बात किया जाता है, कैसे काम होता है, कैसे पैसा छोड़ना पड़ता है, कितना लगाना पड़ता है, तो सारा कुछ एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। उसके बाद खुद का ब्रांड लॉन्च करोगे तो उसके बाद सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आपका बना हुआ है, वही पार्टी है, आपको खाली थोड़ा सा पिच करना है, अच्छा क्वालिटी माल प्रोडक्शन करके उसको देना है। तो रिलेशन अच्छा जो बना के रखोगे तो आपका माल ऑलरेडी ही चल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा आपको जो माल परचेस करना है, एरिया का जाकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, उसके बाद वही एरिया को पूरा कैप्चर करना है, पार्टी से संबंध बनाना है और उसी हिसाब से उसको लेके चलना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बहुत लोगों का सवाल था, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसके लेकर के मैं वीडियो बनाया हूँ। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे तभी यूट्यूब भैया को पता चलेगा कि हाँ वीडियो कुछ काम का है। तो ज़रूर से आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग का प्यार है तभी जा कर के वीडियो बनाता हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इतना दूर तक देखने के लिए।